सनातन धर्म में सबसे कमी ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को तरीके से पढ़ते नहीं हैं। देखिए, बात वही होती है पर बात के दो अर्थ हो जाते हैं। आप किसी को कुछ भी कहेंगे तो उसके दो अर्थ होंगे, या वो अच्छे वे में ले जाएगा या गलत वे में ले जाएगा। तो वही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो समझनी पड़ती है गहराई में, डीप में जाके। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, जिस चौपाई का जिक्र अभी सब लोगों ने किया ही कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी। अब इस चौपाई को ले लीजिए, अब इसमें बहुत सारा विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये विवाद तब खड़ा होगा जब अज्ञान होगा। भाई, रस्सी का सांप कब दिखता है? आप समझिएगा, हम रस्सी में सांप की अनुभूति, रस्सी में सांप की भ्रांति तब होती है जब अंधकार होता है। यदि आपके पास टॉर्च है, प्रकाश है, तो आप देख लेंगे कि ये रस्सी है या सांप है, पर अंधकार होगा तो आपको लगेगा ये सांप है, जबकि होती वो रस्सी है। तो रस्सी में सांप की भ्रांति अज्ञानवश होती है, अंधकारवश। उसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई में संदेह तब होता है जब अज्ञान हो। अज्ञान किसका हो? शब्दों का ज्ञान हो। अब इसमें एक शब्द है बहुत ध्यान से सुनने लायक, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब यहाँ ताड़ना शब्द की विवेचना की जाए तो आप समझेंगे, आज भी आप देखिए हमारे मध्य भारत में गांव-गांव में जाकर देखिए तो ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें देख लिया, तो ताड़ना मीन्स देखना है। तो गोस्वामी जी का अर्थ ये है कि ढोलक जो होती है ना, उसे देखना पड़ता है, सुर से उतर जाती है बजाते बजाते, तो देखने का कहा है, ना कि मारने का। अब ढोल गंवार, जो गंवार आदमी है, दुष्ट आदमी, उससे भी देखते रहो, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ यहाँ पर है वर्कर, जो भी काम करते हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग बनवाते हैं तो इंजीनियर को देखना पड़ता है कि दीवार सही जा रही है कि नहीं, साहुल गुनिया मिल रहा है कि नहीं, तो देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय और बकरी चराने वाले को ना देखना पड़ता है कि गाय फसल में तो नहीं चली गई, तो देखना है। ढोल गंवार शूद्र पशु, और अंत में है नारी, नारी को देखना पड़ता है। अब अज्ञानियों को कैसे समझाया जाए कि नारियों को तीन लोग देखते हैं। जब बच्ची होती है तो उसे पिता देखता है, पिता के संरक्षण में रहती है, पिता उसकी देखभाल करता है ना। फिर जब वो बड़ी होती है, उसका विवाह होता है, तो उसके पति उसकी देखभाल करते हैं। फिर उसका जब पति नहीं होता किसी कारणवश, या होता भी है, तो बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। देखभाल मीन्स देखना, देखते रहना कि माँ को कब दवाई की जरूरत है, माँ को कब किस चीज की जरूरत है। तो वहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं देखते रहो। माता सीता को लक्ष्मण जी को सौंप करके गए थे, जब राम जी मृग को मारने गए ना, मारीच को, तो वहाँ लक्ष्मण जी से कह के गए थे कि सीता जी को देखते रहना, हम जा रहे हैं। फिर सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, आपके भैया पर संकट है। तो सीता मैया के कहने पर जब लक्ष्मण जी गए तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो सीता माँ का हरण तब हुआ जब दृष्टि हट गई राम जी की और लक्ष्मण जी की। तो समाज में ये मैसेज दिया गोस्वामी जी ने कि नारी पर किसी न किसी की दृष्टि बनी रहे, या पिता की, या पति की, या पुत्र की, या भाई की, तो वो सुखी रहेगी और बढ़िया रहेगी। तो यहाँ देखने का अर्थ है ताड़ना मीन्स देखना, ना कि ताड़ना मीन्स मारना। भाई, सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, पर जहाँ हमें सूर्य की आवश्यकता वहाँ सूर्य अर्थ लगेगा, जहाँ पुत्र की बात होगी वहाँ पुत्र अर्थ लगेगा। एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। यदि इंग्लिश में संभव है तो हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। तो ताड़ना मतलब देखना, यहाँ गोस्वामी जी ने कहा। अब लोगों ने मारने से अर्थ ले लिया। अब जब अर्थ ही आप गलत करेंगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। तो ये बतंगड़ है, ये विवाद है, अज्ञानवश आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं बस। हनुमानगढ़ी के महंत है महाराज जी, महंत राजू दास, उन्होंने कहा कि जो सिर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख रुपए